Hello students, welcome back to my channel. So today we will do one more question on triangles. So our question is, in a triangle ABC, if angle A plus angle B is equals to 108 and angle B plus angle C is equals to 130, तो हमें क्या ढूंढनी है? एंगल A, B and C. ओके, सो इसमें क्या दिया गया? हमारे पास एक ट्राइंगल है A B C. अब इस एंगल और इस एंगल का सम मिला के आएगा. ऐसा हमें गिवन दिया गया ना ये चीज कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 108 डिग्री. और क्या दिया गया है? एंगल्स बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 130. तो हमें एंगल्स का सम दिया गया और हमें क्या निकालना है? इनके वैल्यूज निकालना है, एंगल वन, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की. सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें हम क्या कर सकते हैं. बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कुछ हो सकता है. यस, चलो ट्राई करते हैं. पहले हम इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. A प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 108 प्लस 130 डिग्री. ओके, तो अगर हम देखें, हमें क्या पता है? एक ट्रायंगल का सम के कितना होता है? 180 डिग्री. तो यहाँ हमारे पास एंगल ए बी और एंगल सी भी है, तो हम लिख सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकेगा हमें करने से? यस. अब इनको हमने करना, तो फिर ये जो एंगल बी बच गया वो एक्स्ट्रा एक बच गया ना. यस. अब इसको हम सम करें तो कितना आएगा? 238 डिग्री. ओके, ठीक है. अगर हम इनको सम करते तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये एंगल बी 238. रीजन क्या होगी? सिंस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हम क्या करेंगे? 180 डिग्री को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे अनदर साइड, तो कितना बचेगा हमारा? एंगल बी कितना आएगा? 58 डिग्री. यस, तो हमारा एंगल बी निकल गया. अब हम क्या करेंगे? अब हमारा एंगल बी निकल गया तो हमारा एंगल ए और एंगल सी भी निकल जाएगा. कैसे? है ना, कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे? एंगल बी को पहले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया. अब हम दोनों का साथ ही निकालेंगे क्योंकि वी डोंट हैव मच स्पेस. तो यस, तो अगर देखा जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितने के बराबर था? 108 के. ठीक है, इतना. ओके, एंगल ए हमारे नहीं पता, एंगल बी हमें पता है जो कि 58 डिग्री है. यस, जो कि 58 डिग्री है. अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी इजीली. 58 कितना आया? ये आएगा 50. ओके, क्लियर है ये? यस. अब हम क्या करेंगे? ये तो इक्वेशन 1 की थी, एक का वैल्यू हमारे पास आ गया. अब हम निकालेंगे एंगल सी. तो यस, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130. है ना? इन सब में आप डिग्री लगा दीजिए क्योंकि ये सब एंगल्स हैं. यस, एंगल बी हमारे पास कितना है? 58. एंगल सी नहीं है, 130 डिग्री कर दो, ट्रांसपोज कर लो. कितना आएगा?
72 डिग्री। तो यस, हमने एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए भी निकाल लिया। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, तो हम इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे। तो कैसे? सो यस, therefore value of angle A is equals to 50, angle B is equals to how much? 58 and angle C equals to 72। तो ये हमारा आ गया कंक्लूजन। तो यस, हमारे सारे एंगल्स निकल गए। एक और बात समरी बता देती हूँ आप लोगों की, हुआ क्या इसमें, हमें क्या दिया गया था, एंगल्स का सम दिया गया था। तो अब हमें ये पता है कि पूरा ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो हमारे पास एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी थी, तो हमने इसको 180 कर दिया। एंगल बी हमारा बच गया, हमने ट्रांसपोज किए, सोल्व किए, तो हमारा एंगल बी निकल गया। अब हमने क्या किया, एंगल बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 एंड 2 में, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास ए है एंड 2 में सी है। अगर हम इक्वेशन ए में बी की वैल्यू डालेंगे तो यस हमारा ए निकल जाएगा इजीली। तो यस, हमारे इसी तरह हमारे सारे वैल्यूज निकल गए। एंगल ए इक्वल टू 50 हो गया, एंगल बी इक्वल टू 58 हो गया एंड एंगल सी इक्वल टू 72 हो गया। सो यस, इफ यू लाइक द वीडियो then please do like, subscribe and share. Thank you for watching. Bye bye.